वेलकम बच्चों। मैंने क्या बोला था, फिजिक्स में उस्ताद बना दूंगा। बेटा फंडामेंटल्स बहुत प्यार से सीखने हैं। और हाँ, वेक्टर्स की आज ये पहली क्लास है, 3 से 4 क्लास होंगी। बिल्कुल मतलब देखो, मेरे को ना वो मैथ्स वाली वे में नहीं पढ़ाना है कि हाँ ये होता है बस और बच्चा कहता है हाँ मैं वेक्टर सीख गया। नहीं, फिजिक्स में यूज़ कैसे करना है, फिजिक्स में अप्लाई कैसे करना है, वेक्टर को इन डेप्थ पढ़ाना है मेरे को, जो शायद आपको कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, मैं तो हूँ। शुरू कर देते हैं फिर तो हमेशा की तरह। अब देखो बच्चे, सबसे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है, वेक्टर से भी पहले, सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी कोई भी चीज जिसको नापा जा सके, विच कैन बी मेजर, ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सके। बोलोगे सर जैसे कि इस पेन की लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस पेन का मास, फिजिकल क्वांटिटी। घड़ी का टाइम, फिजिकल क्वांटिटी। और सर करंट को नापते हैं एम्पियर में। सर पावर को नापते हैं वॉट में। सर वर्क डन उसको नापते हैं जूल में। ऐसी कोई भी चीज जिसको नापा जा सके। अब सर मेरा बोला डस्टर भाई, ये 2 तरीके की होती हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या फिर आप सिंपल ऐसे बोल दो। चलो, कई बच्चे कहेंगे सर प्लूरल में मत लिखो। अब देखो, स्केलर और वेक्टर में एक छोटा सा फर्क होता है। टेंसर भी होती हैं तीसरी तरीके की, टेंसर्स। लेकिन देखो, ये उन्हीं को पढ़ने को मिलेगी जो आगे जाके फिजिक्स को कॉलेज लेवल में भी बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कॉलेज लेवल, हाँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से जेई मेन, जेई एडवांस, टेंसर्स उनको भी नहीं पढ़ने। ठीक है, दूर दूर तक ये नहीं है। सर स्केलर देखो, इनके पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को बताएंगे, एक्सप्लेन पूरा करूंगा। वेक्टर्स के पास देखो मैग्नीट्यूड तो है ही, ऐसे लिख दूं, एंड डायरेक्शन। बोलोगे सर ज्यादा ही शॉर्ट में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड स्केलर के पास है, वेक्टर के पास, ये दोनों। अब सर देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव नंबर। एक चीज जरा ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नंबर। लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूं 2 किलो चीनी, 2 kg इज द मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको पता है, चलो नहीं पता तो याद करो सर, हम जब 9th क्लास में थे ना, कई बार हमारा आंसर आता था, लेट्स से एक्सेलरेशन ना कभी कभी हमारी ऐसी आती थी, बुक के पीछे दिए भी होते थे इस टाइप के आंसर, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड सिर्फ ये है, पॉजिटिव नंबर। माइनस और प्लस, सॉरी बच्चे प्लस तो प्लस ही है, माइनस शो करता है डायरेक्शन को, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन। आप समझे मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब सर डायरेक्शन बोले तो एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। फरीदाबाद से ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही है, तो सर ये जो है आप इसको कह सकते हो मैग्नीट्यूड। ट्रेन की जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं कहूं फरीदाबाद से आगरा जाने वाली ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही है, सर आपने डायरेक्शन दे दी फ्रॉम फरीदाबाद टू आगरा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी मैग्नीट्यूड तो है उसके पास, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ मैंने एक डायरेक्शन दे दी, फरीदाबाद टू आगरा की डायरेक्शन, ये होती है डायरेक्शन। और ऐसे ही ये तो बन गया वेक्टर, ये रह गया स्केलर। अब बच्चे, कई बच्चे ना यूं भी कहते हैं सर वही घिसे पिटे एग्जाम्पल दो, तो चलो 1-2 वैसे ही मुंह से बोल देते हैं। स्केलर के एक तो एग्जाम्पल सामने ही था। अभी जो 40 किलोमीटर पर आवर था वो स्केलर, वो था स्पीड। लेकिन जो मैंने लिखा था नीचे फरीदाबाद टू आगरा डायरेक्शन थी, तो वो स्पीड नहीं थी, वो थी वेलोसिटी। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। देखो स्केलर की अगर मैं बात करूं, वर्क डन, पावर, डिस्टेंस, स्पीड, और भी हो सकते हैं, लेट्स से करंट, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपका मन करे, दोनों होते हैं ना। क्योंकि सर वेक्टर की अगर बात करोगे, देखो फोर्स की डायरेक्शन होती है। भाई मैंने किसी बच्चे को इस डायरेक्शन में धक्का दिया, मतलब कि फोर्स लगाया, लेकिन उस बच्चे ने मेरे को धक्का दिया तो बच्चे ने उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डायरेक्शन तो है। मोमेंटम बोलोगे सर ये हमने 9th में काफी चीजें पढ़ी हैं, और क्या हो सकता है बेटा, फोर्स, मोमेंटम। अब इस साल तुम नई नई चीजें पढ़ोगे, टॉर्क, और
एंगुलर मोमेंटम बोलोगे सर तो भैया बहुत सारे लिख देंगे, और भी हो सकते हैं, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे हो सकते हैं। बोलोगे सर बोर्ड को बड़ा करो, बेटा मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं तुम्हारे बोर्ड को बड़ा किया जाए कॉम्प्लान पिला के, और सच में करेंगे। अब सर वेक्टर के थोड़े से आप बेसिक बताओ। चलो भाई अब इस पे आते हैं। देखो बेटा सबसे पहले वेक्टर मैंने बताया था ना, मैं लेट्स से एक वेक्टर है ए, तो मैं सिंपल इसको ए नहीं लिख सकता, मेरे को सिंबल बनाना पड़ेगा। अगेन ये एरो डायरेक्शन शो नहीं करती, दिस इज जस्ट अ सिंबल। जैसे एंगल के लिए आप थीटा लिखते हो ना, थीटा क्या है, सिंबल ही तो है। सर अब आप कुछ मत करो, मैग्नीट्यूड लिखो। देखो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है ये, याद करो सर, हमें बचपन में ना ये सिखाया गया था, बुक्स में ऐसे लिखा रहता था 7th क्लास में, तो हम लिखते थे 3, और अगर गलती से ऐसे लिखा होता तो तब भी लिखते थे 3। ये बार्स का मतलब है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। माइनस है तो भी प्लस, प्लस है तो भी प्लस। अब याद आया, हाँ सर ये बचपन में करते थे हम। तो देखो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रही है डायरेक्शन, और डायरेक्शन को शो करते हैं ऐसे कैप से। सर अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे को ना देखो डायरेक्शन निकालनी है ना, सबसे सिंपल तरीका है, ये जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर दो, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इजी है, हाँ सर बहुत इजी है। अब सर आप वेक्टर को ना थोड़ा ड्रॉ भी करके दिखाओ, हमें देखने में भी तो लगे कैसा होता है वेक्टर। देखो बेटा वेक्टर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन एरो, और इसके दो पार्ट होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड, और अब तो तुम समझ गए होगे सर बचा हुआ पार्ट क्या होगा फिर, टेल। हेड शो करता है वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इतना क्लियर हुआ। और सर इसमें कुछ खास भी होता है, वेक्टर की जो लेंथ होती है ना बेटा, ये देखो मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ था ना, इसको डिटेल में समझाना है तो इस वजह से अभी ध्यान से सुनना। वेक्टर की जो लेंथ होती है, लेंथ शो करती है मैग्नीट्यूड को। एग्जाम्पल दूं, ये देखो फिर भाई, देखो 20 न्यूटन मैंने फोर्स दे दिया, लेट्स से मैंने बोल दिया उसकी डायरेक्शन है ये, और मैंने बोल दिया सेम डायरेक्शन का फोर्स, अभी धीरे धीरे सब पे आएंगे क्योंकि, लेकिन वो है 50 न्यूटन का। अगेन देखो मैंने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, डायरेक्शन सेम है फिलहाल के लिए, लेकिन ये लेंथ बढ़ जाएगी, तो वेक्टर की लेंथ शो करती है मैग्नीट्यूड को उसके। चलो वाह जी वाह सर, आपने तो मौज कर दी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और वो कई बार बुक में भी नहीं होता, इसलिए पता है 11th में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज रहता था, थोड़ा क्या काफी कंफ्यूज रहता था। चलो फिर आते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब आप कॉम्पिटिटिव पढ़ने लगते हो तो धीरे 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 सब सीख जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ, धीरे धीरे सीखने लगा, कुछ कॉलेज में सीखा, सीखते सीखते आज आपको सिखा रहे हैं, है ना। चलो भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो बोलोगे सर ये क्या घिसा पिटा सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, मैं समझाता हूं, शायद आपको कोई ना भी पता है। बेटा देखो दो वेक्टर हैं, जब भी हमें उनके बीच का एंगल नापना होता है ना, तो दोनों टेल का इनिशियल कॉमन होना चाहिए, या फिर ये बोल दो दोनों को इनिशियल होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से दिस इज 60 डिग्री, ये एंगल मैंने बिल्कुल सही नापा है, देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है दोनों वेक्टर्स का। लेकिन अगर ना मैं इसको कुछ ऐसे नापूं, जैसे काफी बार बुक्स में ड्रॉ होता है और बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ ऐसे, इस वेक्टर को मैं वापस रिपीट करता हूं, और इस वेक्टर की डायरेक्शन देखो ये ऊपर जा रहा है ना, मानते हो, इसकी मैं सेम डायरेक्शन बनाता हूं। अब देखो ये 60 डिग्री है, लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 120। काफी सारे बच्चे ना, क्योंकि बुक्स में ऐसा बना भी होता है, वो इसको नाप लेते हैं। कॉमन टेल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये इनिशियल पॉइंट कॉमन होना चाहिए। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, काफी सारे आपने फंडे क्लियर किए हैं आज, हमारे मजा आ रहा है क्लास में। ओके, अब बच्चे आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे, जरा ध्यान से। सर नंबर 1 नेगेटिव वेक्टर। देखो कुछ भी नहीं है, लेट से मैं कह रहा हूं ये है 20 न्यूटन का फोर्स, डायरेक्शन है ये। अगर मैं ना इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दूं, फोर्स बेटा फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेक्टर। तो मतलब सर आप सीधा सीधा बोलो मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, ऐसे वेक्टर होते हैं नेगेटिव वेक्टर्स एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, लेट्स से
आपको बस माइनस का साइन लगाना होता है, इधर नहीं, ड्रॉ करते वक्त बिल्कुल नहीं। जब आप वेक्टर को लिखोगे, लिख के दिखाऊं, लेट से आपने कुछ ऐसे लिखा, अभी उस पे भी आऊंगा, कभी तुम घबरा जाओ, 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा है और मैंने बस ऐसे लिख दिया, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं। बोलोगे सर मैग्नीट्यूड निकाल के तो दिखाओ, वो भी निकाल के दिखाएंगे, चिंता बिल्कुल मत किया करो, दिल की बात तुम ही समझोगे और कोई नहीं। सर नेगेटिव के बाद आता है जीरो वेक्टर, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो मतलब नल ही होता है। सर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, सिंपल। बोलो सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दूं? देखो सिंपल है, मैं कह रहा हूं अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पर है, इसका मतलब सर उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा हुआ? नल वेक्टर हुआ। उस केस में मैं कह रहा हूं अगर कोई बॉडी लेट्स से वो चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा होगा? नल वेक्टर, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है। काइनेमैटिक्स में भी तुम्हें उस्ताद बनाऊंगा जब आएंगे उस पे। अब सर जीरो के बाद यूनिट वेक्टर, बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, इस पे सब कुछ तुम्हारी दुनिया फिजिक्स सब टिका है। और एक चीज मैं पता है आज दिल से बोलूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, जिसको वेक्टर्स नहीं आते उसको फिजिक्स नहीं आती, दिस इज क्लियर। वेक्टर नहीं आते तो आपको फिजिक्स आती ही नहीं है, यू आर जस्ट क्रैमिंग, फैक्ट है ये बिल्कुल। तो सर अब आप यूनिट वेक्टर पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ गेस्ट आज के। बेटा देखो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया था ना डायरेक्शन, एक फॉर्मूला ये वाला, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को ही कहते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन बोलोगे सर कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो यूनिट का मतलब होता है वन, मानते हो? तो बेटा ऐसा कोई भी वेक्टर, लेट्स से अगर मैंने रैंडमली ए नहीं, फिर तुम ना इससे रिलेट करोगे, कोई अलग से वेक्टर है बी, अगर गलती से उसका मैग्नीट्यूड आ गया 1, गलती से मतलब है कैलकुलेशन के बाद, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है 1, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब आप समझे? देखो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन निकालना, और डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है 1, या फिर रैंडमली भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है। अगर जब भी मैग्नीट्यूड 1 आता है तो आप समझ जाओ दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक। और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब सर अगले पे आओ, आप ऐसे मजा नहीं आता, नहीं तो पैरेलल वेक्टर्स। इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि फिजिक्स में ना के बराबर सही, लेकिन कभी कभी काम आ जाती है, मैथ्स में बहुत काम आती है। देखो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराया करो, लेट से आज तुमने एक क्लास देखी, तुम्हें आधे ज्यादा समझ में आ गया और तुम्हें लग रहा है ना भूल रहे हैं, तो किसी दिन दोबारा देख लो क्लास को, ठीक है? मानते हो ना ये तो? अब सर देखो पैरेलल वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है, लेट से ये वेक्टर है, इसका लेंथ क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, एक दूसरा वेक्टर है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, डायरेक्शन मतलब कि सेम है, देखो लेट इतना तुम्हें पता है ना, चलो बना के दिखाए दे हैं। बोलोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सर देखो दोनों की डायरेक्शन ईस्ट है। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, बहुत सिंपल बता रहा हूं, तो वो होते हैं पैरेलल वेक्टर। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो सर इससे ना हमें कुछ सीखने को मिलता है। बेटा इससे पहले मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन। तो सर दोनों पैरेलल वेक्टर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी पैरेलल वेक्टर हो, उनके यूनिट वेक्टर आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम, प्लस माइनस 0 पॉइंट, कुछ भी फर्क नहीं होगा, नथिंग, इतना सा भी कोई फर्क नहीं निकाल पाएगा जब भी हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स की, ठीक है? तो उनके यूनिट वेक्टर सेम। अब एक कंडीशन होती है, और मैं इतना कह सकता हूं बहुत बार तुम्हारे यूटी या कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो ना, 11th में बहुत पूछा जाता है ये बच्चों से। तो सर अब आप बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं ये एक वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस का j कैप, i कैप j कैप सब समझाऊंगा, कभी तुम घबरा जाओ। वेक्टर बी, लेट से दिस इज 6i कैप प्लस का 3j कैप। अब सर आप कुछ मत करो, आप वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर बी करना, तो देखो 2i कैप प्लस j कैप,
और इसको जरा ध्यान से देखोगे ना तो आप इसको ऐसे लिख के देखो, ये देखो, रुको, 2i कैप। बेटा बोर्ड छोटा है ना तो ये थोड़ा मेरे को परेशान करता है। 3 मानते हो ना, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2i कैप प्लस j कैप। हाँ, तो मैंने इसको कट कर दिया तो आंसर आ गया 1/3। तो पैरेलल वेक्टर्स की सर आप पहचान बताओ, ये 1/3 आता है क्या? नहीं, 1/3 तो एक सिंगल नंबर है। जब भी आप a और b वेक्टर को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, लैम्डा। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर आप कोई छुपा राज भी बताने वाले थे, पहले इनको समझा। a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू लैम्डा। अगर ऐसा होता है, एक और एग्जांपल अभी तुम्हें देता हूं, हो सकता है और क्लियर हो जाए, और जिसका क्लियर हो गया तो वो 10 सेकंड स्किप कर लेना, क्या जाता है। हाँ बेटा, आप देखो ये आ गया कांस्टेंट। अब सर राज की बात क्या थी? हाँ जी बच्चों, चलो वापस शुरू करते हैं। होता है बेटा कभी कभी बीच में ब्रेक हो जाता है वॉइस का। तो सर राज की बात ये थी, देखो आपको शायद किसी ने ना बताया हो, मैं बताऊंगा डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। देखो डिवाइड का मतलब है रेशियो निकालना। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है ना, उनके मल्टीपल डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं। देखो मैं कह रहा हूं a और b पैरेलल है, मैंने वेक्टर a को तो लिख दिया, b को मैंने लिखा ही नहीं। अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, यहां 2 है और j का मतलब है इधर 1 है, 1 को तो लिखते नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज वेक्टर a और ये दोनों पैरेलल गिवन है, अब डायरेक्शन रेशियो का मतलब है बेटा देखो इनको डिवाइड करेंगे, हो सकता है 1/3 है, हो सकता है 1/2 है, हो सकता है 1/4 है, हो सकता है 2/1 है, जरूरी नहीं है कि उल्टा ही होगा। हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 1/6 आए, कुछ भी आ सकता है। तो सर आप b के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना वो हजारों लाखों की तादाद में हो सकते हैं। ये मैथ्स में ज्यादा काम आता है। खैर लेट से आपने लिखा था ना अभी ये 6 वाला, ऐसे लिख दो। देखो 4i कैप प्लस 2j कैप, 8i कैप प्लस का 4, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इन सबको कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब सर पैरेलल के बाद बहुत बहुत सिंपल है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बेटा देखो तुम बच्चों के लिए पसीना बहा रहे हैं तो इसको प्लीज इग्नोर करना, ये लो। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, जब सेम टू सेम वही रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर माइनस का लैम्डा आता है, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू देखो हो सकता है 1/2 हो सकता है 1/3 हो सकता है इक्वल इक्वल नहीं लिख रहा, कॉमा लिखना है। ठीक है, या फिर हो सकता है सिंपल 2 आ जाए, सिंपल 3 आ जाए, कोई भी नंबर आए। ठीक है, लेकिन अगर उसके आगे माइनस है दैट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब सर वो डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो एक लाइन में होगी, और इस लाइन से ही मैं अगला वाला पार्ट करवाऊंगा। मतलब कि देखो पैरेलल में क्या था, ऐसे, एंटी पैरेलल होंगे एक ही लाइन में, ऐसे। ठीक, डायरेक्शन अपोजिट। और मैग्नीट्यूड, मैंने बार बार कह रहा हूं पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता। अब इसी से बने कोलिनियर। बेटा देखो कोलिनियर से आप समझते क्या हो? कई बच्चे नहीं समझ पाते तो मैं बताता हूं। आप 9th 10th में पढ़ते थे, याद है तुम 10th क्लास में भी तुम ना एरिया निकालते थे ट्राइंगल का, और एरिया अगर 0 आता था तो तुम कहते थे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, याद है ना? टीचर कहते थे बेटा कोलिनियर करते ही ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। वेक्टर में ऐसा नहीं होता, बिकॉज तब आप ना पॉइंट्स को कोलिनियर करते थे, और वेक्टर्स एक पॉइंट नहीं है, रे थी एक पूरी की पूरी। अब मैं समझाता हूं सर, देखो कोलिनियर तुम एक बारी में समझ जाओगे, या तो पैरेलल वेक्टर हो या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर हो, दोनों कोलिनियर होंगे, बस सिंपल, और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है सर a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, कुछ भी हो अगर ऐसा है दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सिंपल। पता है ना भाई? ये देखो पैरेलल है तब भी एक ही लाइन में, बोलोगे सर एक लाइन में कहाँ है? और क्लियर करता हूं, ये देखो बच्चे ना लाइन से समझते हैं एक के ऊपर एक होंगे, तो वो भी मैं करके दिखाता हूं। देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दोनों की डायरेक्शन वापस से ईस्ट है। अगर इसको ईस्ट में जाना है तो तुम इसको ना सर उठाओ, इसके ऊपर रख दो, यहां से ऐसे,
तो एक ही लाइन में तो है भाई। देखो दोनों पहले भी ईस्ट में आ रहे थे, जा रहे थे, अब भी ईस्ट में जा रहे हैं। मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दी तो सेम एक ही लाइन में है ये, तभी तो मैं लाइन पे जोर दे रहा था बच्चे। अब सर आप बहुत बोर सा कर रहे हो, तो ये लास्ट ही है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, कोप्लेनर। ये भी शायद तुम्हें नाम से ही पता लग रहा हो, कोप्लेनर वेक्टर्स। बेटा देखो ये बोर्ड क्या है, ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है। प्लेन का मतलब होता है एक इमेजिनरी सरफेस, शेप कैसी भी हो सकती है, वो सरफेस है ना बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल प्लेन। टाइम देख रहे हो, नॉटी बॉय। अब सर जैसे बोर्ड प्लेन है, अब यहां पे मैं जितने वेक्टर से ड्रॉ कर रहा हूं, इधर 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 डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन वो है तो एक ही प्लेन पे, उनको कहते हैं कोप्लेनर। बोलोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, कॉपी पे भी तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा तुम्हें। लेट्स से मैं कह रहा हूं दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं, दोनों कोप्लेनर है, ठीक। लेकिन अगर मैं वेक्टर सी को बोलूं, वेक्टर सी ऐसे सीधा खड़ा है, दिख रहा है ना तुम्हें, तो वेक्टर सी कोप्लेनर नहीं है। अब क्लियर हुआ ये, वेक्टर सी इज नॉट कोप्लेनर बिकॉज वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे नहीं बना, वो तो बाहर आ रहा है ना प्लेन के। हाँ अब सर आप मैग्नीट्यूड को डिटेल में बताने वाले थे, पता है। देखो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि बच्चे कहीं नहीं समझते, वो बस फॉर्मूला ले लेते हैं और सच बताऊं ना उससे काम चल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें उस्ताद बना के छोड़ूं। आओ फिर उस्तादगिरी करते हैं भाई। मैग्नीट्यूड बेटा देखो मैंने बताया था वेक्टर की लेंथ। अब वेक्टर दो तरीके के होते हैं, 2D वेक्टर, 3D वेक्टर। सबसे पहले ये तो तुम 1 मिनट में सीख जाओगे, मेरे को पता है दिल की बात अपनी। सर कुछ नहीं है, आप XY प्लेन बनाओ। बेटा देखो वेक्टर्स में ना जो एक्स एक्सिस है वो शो करता है आई कैप, समझ गए ना, और जे कैप वाई एक्सिस को। अब लेट्स से 1 2 3 1 2 दिस इज पॉइंट, तो तुम बचपन में ऐसे लिखते थे 3 2, लेकिन अब तुम लिखोगे इसको कुछ ऐसे 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप, और इस पॉइंट को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्योंकि देखो तुम कोऑर्डिनेट से निकालते क्या थे 10th क्लास में, पोजीशन, तो उस कोऑर्डिनेट का नाम आता था ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अब बोल देंगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब थोड़ा समझ में आया। लेकिन सर अब आप मैग्नीट्यूड को तो समझाओ, तो मैं घबरा क्यों रहे हो। ये देखो बेटा अगर मेरे को ना पोजीशन वेक्टर सिर्फ 1 टाइम दे रखे हैं, क्योंकि 2 भी देते हैं तो उस पर भी डिस्कशन करते हैं। 1 टाइम का मतलब है बस ये मेरे को एक पॉइंट दे दिया, मैंने उसके पोजीशन वेक्टर लिख दिए। मेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कैसे निकालूंगा हम ऑलवेज कैलकुलेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। हम ऐसा मान के चलेंगे कि वेक्टर का जो इनिशियल है, वेक्टर स्टार्ट किधर से हो रहा है, ओरिजिन से। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला देखो तुम सबको आता है, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से ना वो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करते थे ना। अब देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0। सबको पता है सर 0 को माइनस करके कोई फायदा होता नहीं है, तो याद रखो जब भी तुम्हें एक बार पोजीशन वेक्टर दे रखे हो ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाते हैं। अब मैं बताता हूं देखो क्या करना है। 3 2 को हटाओ, सर मेरे को गिवन है कुछ ऐसे ए आई, ओहो ए नहीं, ऐसे लिख देता हूं कुछ k1 आई कैप प्लस k2 जे कैप। अब मेरे को अगर इसकी लेंथ निकालनी है, अगेन -0 करके कोई फायदा नहीं है, तो फॉर्मूला ही लिख देते हैं k1 का स्क्वायर प्लस में k2 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। और रही बात 3D की, तो 3D भी करवाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है बच्चे। हाँ अब सर आप बता रहे थे अगर 2 पोजीशन वेक्टर हो। अब देखो कई बार ऐसा होता है, खासकर ये काइनेमेटिक्स में ज्यादा देखा जाता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ वहीं पे देखा जाता है, और भी वर्क पावर एनर्जी में भी आते हैं, वर्क डन निकलवाते हैं वो। तो देखो मैं कह रहा हूं एक वेक्टर स्टार्ट हुआ था, देखो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। लेट से आपको सिर्फ पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप समझ जाना सर ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं। और अगर आपको स्टार्ट में
कोई वेक्टर दे रखा है, लेट्स से a1 i कैप प्लस का a2 j कैप, और बोला है वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है जिधर वो खत्म हुआ है वो है b1 i कैप प्लस का b2 j कैप। अभी समझाऊंगा, अभी बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो सर देखो a1 i कैप a2 j कैप, सबसे पहले याद रखना बेटा जहां वेक्टर खत्म होगा डायरेक्शन उधर की शो करनी है ऐसे। अब मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं, तुम भैया फरीदाबाद से दिल्ली गए तो तुम्हारी डायरेक्शन ये थी ना, ये है फरीदाबाद, ये है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तुम लास्ट में पहुंचे हो तो दिस इज द डायरेक्शन फरीदाबाद टू दिल्ली। आप समझे? कोई उल्टा नहीं बोल सकता कि सर दिल्ली टू फरीदाबाद, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, बोलोगे सर तो काइनेमेटिक्स पे आ गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। देखो मेरे को समझाने से मतलब है बस। अब सर इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अरे कोई भी लगा देगा, वही x2 माइनस x1। देखो तुम क्या करोगे, b1 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस का b2 माइनस का a2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और लेट्स से दिस पॉइंट इज, इसका नाम दे देता हूं p एंड दिस पॉइंट इज q। तो आपने निकाला क्या है मैं बताऊं, आपने वेक्टर pq का मैग्नीट्यूड निकाला है, और इसको qp नहीं लिख सकते, pq लिखोगे, स्टार्ट p से किया है, खत्म q पे हुआ है, तो pq लिखोगे। यू कांट राइट qp, नहीं लिख सकते गलती से भी नहीं। लेट्स से अगर ये वेक्टर नहीं होता तो आपको पता है सर ए बी की जगह हम bA लिख देते थे 9th 10th में, वो चलता था, लेकिन वेक्टर्स में ये सब नहीं चलता। ठीक है बेटा? हाँ, तो सर आप जरा दो हो तो उसका फॉर्मूला आपने ऐसे तो बता दिया, और कोई ट्रिक देखो, कोई भी वेक्टर है, लेट्स से मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, ये करना है बस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो भी ये है ना, इस सीरियल को उल्टा कर दो बस। यही तो मैंने यहां करा, देखो पी क्यू, मैंने क्यू से पी को माइनस करा है, देखो b1 माइनस a1 b2 माइनस a2, और एक ध्यान रखना लोहा लोहे को काटता है, इसका मतलब देखो b1 i कैप a1 i कैप, तो b1 a1 को माइनस करेगा, b2 j कैप, ये भैया देखो j कैप b2 a2 को माइनस करेगा। खैर इतना तो तुम्हें 10th वगैरह कर रखे तो पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो कुछ नहीं करना, और मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी इसमें। जब भी मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालने हैं ए बी, तो मैं क्या करूंगा b माइनस ए, या फिर कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कई बार क्या ज्यादातर ओ बी माइनस का ओ ए। तो हम क्या करते हैं भाई, वही विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और सबको पता है 0 0 माइनस करके कोई फायदा है नहीं। हाँ, हो सर तो मौज करा दी आपने। अब 3D पे भी आते हैं बेटा, उससे पहले देखो एक क्वेश्चन हो जाए। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं फाइंड, एक काम करो होमवर्क में दे दूं, हाँ तो तुम खुद करके कमेंट कर देना बेटा। देखो तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे भी इंतजार होता है। ठीक है? फाइंड पी क्यू, और गिवन में दे रखा है q इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप, वेक्टर p दे रखा है हमें i कैप माइनस का j कैप। ठीक है? तो कर देना, शाबाश। ओ, और ये भी निकालना है। अब बेटा देखो आते हैं 3D वेक्टर पे। सर इसके लिए ना मैंने पहले ही कुछ रख भी रखा है वैसे तुम बच्चों के लिए, लेकिन तुम ऐसे सोचो सर इतना हम जानते हैं, ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी दिखा रहे थे ना, हम निकाल रहे थे बेसिकली डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। इतना तुम्हें पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेट से कोई पॉइंट है इधर 3 2, तो तुम पहले रेक्टेंगल बनाते हो, रेक्टेंगल का डायगोनल ही तो निकालते हो बार बार। तो सर रेक्टेंगल को 3D में कैसे बनाओगे? याद करो भाई, माचिस की शेप कैसी होती है? मैच बॉक्स की वॉइड। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। लेट से देखो दिस इज द वाई एक्सिस, इसको आप जे कैप बोल दो। दिस इज द जेड एक्सिस, जो सामने आ रहा है जेड एक्सिस देखो ऐसे है, इधर बोर्ड से बाहर आ रहा है, इसको बोलते के कैप। एंड एक्स एक्सिस देखो ये रहा आई कैप। आप समझे 3D में कैसे? और बेटा देखो लेट से कोई पॉइंट इधर है, उसके पोजीशन वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस प्लस का लेट से 2k कैप। अगेन वही
जो मैंने तुम्हें बताया था ना, सिंगल पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, वो सब कुछ सेम रहेगा सर। आपको बस निकालना है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। किसका डायगोनल? क्यूबॉइड का। और सर हम सबको बताया वो होता है एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर अंडर द रूट। और ये जो क्यूबॉइड है ये पहले नहीं बनाया, ये हमने देखो जब तुम्हें वो एक पॉइंट शो करना है 3 2, तो पहले तुम्हारे पास पॉइंट है, बाद में तुम ऐसा एक रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है। तो पॉइंट तुम्हारे पास पहले से था, ये क्यूबॉइड तुमने बाद में बनाया है। जैसे तुम ये डॉट डॉट कर रेक्टेंगल बनाते थे ना, ऐसे ही तुम डॉट 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 करके ही तुमने क्यूबॉइड बना दिया। ये देखो, आप समझे कैसे हुआ ये? बस तुमने क्या करा भाई, थोड़ी सी थिकनेस और डाल दी, और क्या है। और सर अब लिख दो, लेट से कोई वेक्टर है ए, वो दे रखा है आपको a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप। तो आप क्या करोगे सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखोगे वही a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अंडर द रूट। सिंपल, डन 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 डन। अब मैं सोच रहा हूं एक दो क्वेश्चन भी तुम्हें करके दिखाऊं मस्त वाले, या बताओ, चलो एक कर ही लेते हैं। एक काम करूं, फिजिक्स से रिलेटेड ही करें। हाँ सर, फिजिक्स से रिलेटेड कर दो आप। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं, और बेटा अभी तो मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा हुआ है, अगली क्लास के लिए ना सब्सक्राइब करके जरूर रखना, नहीं तो पता नहीं एक क्लास देख के कितना समझे कितना नहीं समझे, अगली क्लास देख ही नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ जी, चलो भाई, प्यारे प्यारे बच्चे हैं अपने। तो सर क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। लेट्स से मैं बोलता हूं, फाइंड ए कैप इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप। अब मेरे को देखो कुछ नहीं करना, ये निकालना है ना सर, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इतना भी चलो तुम्हें पता ही है। अब चलो सर बोल दिया, चलो सर निकाल देते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले वेक्टर ए लिखो, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप। सिंपली लिख दिया अंडर द रूट। देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। पता है बेटा यहाँ माइनस का 1 आएगा। हाँ चलो सर, तो ये हो गया रूट 14। 2i कैप कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख दूँ? तो a कैप जो आएगा वो आएगा हमारा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप बाय रूट 14, ठीक। और इसमें एक चीज और आती है, अगेन जिसको थोड़ा मैथ से प्यार है वो रुक सकता है। और बेटा चलो करवा ही देते हैं, मेरा ना ऐसे फिर मन मानेगा नहीं। देखो अब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 2 बाय रूट 14 आई कैप माइनस का 1 बाय रूट 14 जे कैप प्लस का 3 बाय रूट 14 के कैप। तो इनको कहते हैं हम, जैसे पहले बताए थे ना, डायरेक्शन रेशियोज। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है बच्चे। और हाँ, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।